भारत की भूमि पर कई वीरों ने जन्म लिया है, लेकिन एक नाम सदियों से लोगों के दिल में बसता है। वो नाम है छत्रपति शिवाजी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास लर्निंग लेगेसी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे छत्रपति शिवाजी के बारे में। और छत्रपति शिवाजी के बारे में हम क्यों जानेंगे? क्योंकि छत्रपति शिवाजी हर एक के दिलों में राज करते हैं। और वो राज क्यों करते हैं? वो साहसी, निडर, निर्भीक और धैर्यवान होने के नाते क्या करते हैं? अपने साम्राज्य विस्तार के बारे में बहुत ज्यादा विचार करते हैं और साम्राज्य विस्तार करते हैं। और मराठा साम्राज्य की उन्होंने नींव रखी थी और मराठा साम्राज्य को बहुत बड़ा बढ़ाया था। तो जानते हैं छत्रपति शिवाजी के बारे में कि उनका जन्म कब होता है। 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले में क्या होता है? उनका जन्म होता है। अब छत्रपति शिवाजी की माता का नाम होता है जीजाबाई और पिता का नाम होता है शाहजी भोसले। तो इस प्रकार माता का नाम जीजाबाई और पिता का नाम होता है शाहजी भोसले। शाहजी भोसले और जीजाबाई की संतान होती है छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज को जीजाबाई क्या करती है? जब वो बचपन से उनको क्या देती है? रामायण और महाभारत की शिक्षा देती है। अब जब वो रामायण और महाभारत को पढ़ते पढ़ते बड़े होते हैं, उनके संस्कार उनको क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो क्या होता है? छत्रपति शिवाजी में शुरू से अच्छे संस्कार उत्पन्न होते हैं। इससे वो क्या होते हैं? साहसी होते हैं, निर्भीक होते हैं, निडर होते हैं और युद्ध कला में निपुण होते हैं और सारे गुणों में विकसित होते हैं। जैसे जिस प्रकार जीजाबाई क्या करती है? उनको रामायण की शिक्षा देती है, महाभारत की शिक्षा देती है। उसी प्रकार उनके आध्यात्मिक गुरु कौन होते हैं? समर्थ रामदास उनके आध्यात्मिक गुरु होते हैं। तो उनको आध्यात्मिक शिक्षा भी देते हैं। उनको माता के द्वारा रामायण और महाभारत की शिक्षा दी गई है और गुरु समर्थ दास के द्वारा क्या दी जाती है? उनको आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है। छत्रपति शिवाजी के प्रशासनिक गुरु होते हैं दादोजी कोंडदेव, जो कि उनको प्रशासन की समझ देते हैं। फिर एक बार क्या होता है कि उनका रायगढ़ जिले में उनका राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक होने के बाद वो क्या करते हैं? राज्याभिषेक होने के बाद वो मराठा साम्राज्य के क्या बन जाते हैं? मराठा साम्राज्य के राजा बन जाते हैं। और क्या होता है? उनका रायगढ़ जिले में उनका राज्याभिषेक हो जाता है। 1674 में रायगढ़ जिले में जब उनका राज्याभिषेक हो गया है, वो मराठा साम्राज्य के क्या बन गए हैं? संस्थापक बन गए हैं। अब क्या होता है कि उनका औरंगजेब से और बीजापुर के सुल्तान से क्या हो जाता है? उनकी मुठभेड़ होती है। और क्या होता है? जीवन भर वे औरंगजेब और बीजापुर के सुल्तान के साथ लोहा लेते हैं और क्या करते हैं? अपना साम्राज्य उनमें क्या नहीं मिलने देते हैं? अपना जो साम्राज्य मराठा साम्राज्य है उसको स्वतंत्र रखते हैं। और वो क्या करते हैं कि स्वराज्य और स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसको हमें किसी को नहीं देना चाहिए। यदि इसके लिए हमें लड़ाई करनी पड़े, युद्ध करना पड़े, तो भी हमें क्या करना चाहिए? युद्ध करना चाहिए। लेकिन हमारा स्वराज्य, हमारा साम्राज्य क्या है? ये हमारा है, ये हमें किसी को नहीं देना चाहिए। तो स्वराज्य के लिए और अपने साम्राज्य के लिए क्या करते हैं? अंत तक लोहा दे लेते हैं और मराठा साम्राज्य को क्या करते हैं? सुरक्षा के लिए रख देते हैं। तो अंत में क्या होता है? औरंगजेब और बीजापुर के सुल्तान के साथ वो अंत तक लड़ाई करते रहते हैं, लेकिन मराठा साम्राज्य को मुगल साम्राज्य में नहीं मिलने देते। अंत में 1680 में हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का अंत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन उनके विचार आज भी हमारे दिल में बसते हैं कि साम्राज्य के लिए क्या, स्वराज्य के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमारी जब तक प्राणों में दम है हमें लड़ते रहना चाहिए, क्योंकि स्वराज्य हमारा अधिकार है, जिसको हमें छीनना पड़ता है। हमें क्या करना चाहिए? स्वराज्य के लिए हमें हमेशा लड़ना चाहिए। तभी तो हम छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने मराठा साम्राज्य को मुगल साम्राज्य में कभी मिलने नहीं दिया।
अंत तक वो लोहा लेते रहे। तो इसी वीरता के कारण हम छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो आप क्या करोगे, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।